दोस्तों, आज की कहानी है भाभी जी आप मेरे साथ हमेशा परायों जैसा व्यवहार क्यों करती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। मायके का मोह तो माँ के जाने के बाद भी बेटियों को लगा रहता है। उम्र के आखिरी पड़ाव तक वो चाहती हैं कि उनके मायके से आती हुई हवा भी ठंडी ही आए। कोई मुसीबत, कोई बीमारी, किसी बुरी खबर का ख्याल भी मन को विचलित कर जाता है। मेरी भाभी ने तो मुझे अपना समझा नहीं, पर मैं अपनी ननद को पराया नहीं मानूंगी। सरिता ने राकेश को कहा। सरिता के ससुराल में मकर संक्रांति के अवसर पर हमेशा ही उसकी ननद रोशनी के यहाँ शगुन की मिठाई जाती रही। सरिता की माँ भी सरिता के लिए हर साल कुछ न कुछ जरूर भेजती थी। माँ के जाने के बाद सरिता की भाभी ने तो जैसे सरिता की तरफ से पल्ला सा ही झाड़ लिया था। सरिता हमेशा इसी उम्मीद में रहती कि भाभी कभी हाल साल पूछने के लिए एक फोन ही कर दे। राकेश सरिता की मन की हालत समझता था, पर उसके हाथ में कुछ होता तो जरूर करता। वो हमेशा ही हैरान होता कि सरिता की भाभी हमेशा से ही उसके साथ परायों जैसा व्यवहार करती रही। फिर भी सरिता अपनी ननद का बहुत ही ध्यान रखती थी। एक बार राकेश ने बोल भी दिया, अब तो दीदी की शादी को 15 साल हो गए, जरूरी नहीं हर त्योहार पर कुछ भेजना। गर्मियों की छुट्टियों में आएगी तभी कुछ ज्यादा दे देंगे। सरिता क्यों, बिल्कुल नहीं। दीदी को कभी एहसास नहीं होना चाहिए कि अब उनकी माँ नहीं रही तो मायका भी पहले जैसा नहीं रहा। मेरा ही मन जानता है कि मायके की एक झलक भी कितनी खुशी देती है। मैं नहीं चाहती जिस दुख से मैं गुजर रही हूँ मेरी ननद भी गुजरे। सरिता खुद सारी तैयारी करती और ननद के घर हर त्योहार कुछ न कुछ जरूर भेजती। राकेश, तुम इतनी मजबूत कैसे हो? तुम्हें माजी के स्वर्गवास के बाद मायके गए 5 साल हो गए, कभी कोई फोन भी नहीं आया। फिर भी तुम अपनी ननद के सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ती। मैंने तो देखा है जिन औरतों को खुद कुछ कमी रहती है वो दूसरी औरत को भी उसी हाल में लगा देती हैं। सरिता, दुनिया में सब बराबर हो गए तो इस दुनिया का अंत निश्चित है। मेरे मानना है कि जो चीज हमें नहीं मिली और हम इस लायक हैं कि हम किसी को वो दे सके तो
जरूर देनी चाहिए। जो लोग किसी दूसरे के साथ बुरा करते हैं वो उस कर्म का बीज बो रहे हैं जिसको बाद में काटना भी उन्हें ही है। तो क्यों ना मैं अच्छी शुरुआत का बीज बोऊं, आगे मेरे बच्चों को उसका अच्छा फल मिले। राकेश, काश सब तुम्हारी तरह सोचे तो कोई भी घर खराब ना हो। सरिता, रिश्ते किसी एक के निभाने से कहाँ निभाते हैं। अकेला आदमी रिश्ते निभाते निभाते थक जाता है। कई बार लगता है मैं ही क्यों करूं, पर ना करके भी परेशानी का कोई हल नहीं निकलता, बल्कि परेशानी बढ़ ही जाती है। इससे अच्छा है अपने हिस्से का प्रयास हम करते रहे, हमें उसका फल मिले ना मिले पर हमारे बच्चों को जरूर मिलता है। वैसे भी पेड़ उगाने वाले जरूर नहीं फल भी खा पाए, पर उसके अपने जरूर फल का स्वाद सकते हैं। बस इसलिए मैं अपनी मर्जी से अपनी ननद को वो सुख देती हूँ जो अपने लिए चाहती हूँ। इतने में सरिता की बिटिया फोन लेकर आई। लो मम्मी, मामी का फोन आया है। राकेश और सरिता ने एक दूसरे को देखा। झट से सरिता ने बिटिया के हाथ से फोन लिया। नमस्ते भाभी, कैसी हो? भाई और बच्चे कैसे हैं भाभी? अरे दीदी सांस तो लो, सब अच्छे हैं। आपके भाई का प्रमोशन हो गया। इतने सालों से कोई फोन नहीं किया मैंने, मुझे लगा आप तो फोन भी नहीं उठाएगी। मुझे माफ करना सरिता। अरे भाभी, मायके से आए अजनबी को देख भी मैं तो खुशी से झूम उठती हूँ। तुम तो फिर भी मेरे मायके की रौनक हो। मायका माँ से शुरू जरूर होता है पर उसे ताउम्र निभाती तो भाभी ही है। भाभी माफ करना दीदी, मैं ही नहीं समझ पाई। आज जब मेरी भाभी ने माँ की बरसी के बाद मुझसे मुंह मोड़ लिया तो दिल को धक्का लगा। मेरे कर्मों का फल ही मेरे सामने आया। किस मुंह से माफी मांगती। आज भी बड़ी हिम्मत जुटाकर फोन किया है सरिता। बहुत दुख हुआ भाभी, मैं मिलने जरूर आऊंगी, तुम दुखी ना हो। वक्त बुरा होता है, इंसान नहीं। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। अच्छा अब रखती हूँ, कल आऊंगी मिलने। सरिता ने भारी मन से फोन रखा और उसकी आंखों से आंसू छलक आए। भगवान किसी का मायका ऐसे खत्म ना करे। राकेश ने सरिता को हौसला दिया। दोस्तों, जरूरी नहीं कि दुनिया में सब बराबर हो। दुनिया को अच्छा बनाने से पहले हमें शुरुआत खुद से ही करनी होगी, तभी बदलाव आ पाएगा। कुछ बीज ऐसे भी जरूर बोए जाए जिनका फल भविष्य में मिलता हो। तो दोस्तों,
हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।